जनाब जी, यह जो जयपुर की खूबसूरत हवेलियों और किलों को आप देख रहे हैं, तो कभी जहन में नहीं आता कि काश ये मेरी होती, काश मैं इसमें रहता, काश ये मेरे अधीन होती, काश मैं इस पर टिकट लगाता और काश मैं इसमें करोड़ों कमाता। जी, जो आप सोच रहे हैं या आपने कभी नहीं सोचा, ऐसा बहुत से लोग सोच चुके हैं और सोच ही नहीं चुके, इन हवेलियों को, इन किलों को खरीद कर दोबारा भी बेच चुके हैं। और आज जो आर्टिकल मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो लिखा है डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने, जिसका टाइटल है बिकाऊ हैं पुराने किले और हवेलियाँ। पुराने किले और हवेलियाँ राजस्थान में बिकाऊ हैं। जी हाँ, पुरानी हवेलियों व किले आज भी राजस्थान में बिकाऊ हैं, ऐसा लिखते हैं डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब। कोई भी किला उतना ही महंगा होता है जितनी पुरानी उसकी ईंट होगी या जितना पुराना होगा उसका इतिहास। अब विरासतों की बिक्री का यह सिलसिला भूमाफिया वर्ग के लिए एक उच्च स्तरीय धंधा बन चुका है। जयपुर के आसपास ऐसी संपत्तियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिन्हें कई कई बार बेचा जा चुका है। इन चर्चित व महंगे दामों पर बार बार बिक चुके किलों में हाथरोई का किला सर्वाधिक चर्चा में रहा। इसके साथ ही एक और किला भी पिछले दिनों सुर्खियों में रहा। नाम है बासखों का किला। हथरोई का किला तब से चर्चा में बना रहा है जब से उस किले में नेहरू युग की महिला संत श्रद्धा माता ने प्रवेश किया था। यह किला जयपुर के तत्कालीन सम्राट महाराजा मान सिंह ने श्रद्धा माता को भेंट किया था। कहा यही जाता है कि किले की यह भेंट देश के प्रथम प्रधानमंत्री के आग्रह पर की गई थी। वहां श्रद्धा माता ने अपने लिए सर्व सुविधा संपन्न एक छोटे से अस्थायी आवास का भी निर्माण कराया था और साथ ही एक मंदिर भी स्थापित किया था। उन दिनों लोग इसे श्रद्धा माता का मंदिर ही कहते थे। डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब लिखते हैं कि मुझे भी अपने एक पत्रकार मित्र श्री कपूर चंद कुलिश के माध्यम से वहां जाने का, श्रद्धा माता से मिलने का अवसर मिला। वहां जाने वाले चर्चित व्यक्तियों में पत्रकार लेखक खुशवंत सिंह, प्रधानमंत्री श्री नेहरू के चर्चित निजी सचिव M.O. मथाई व कुछ विदेशी पत्रकार भी थे। और चर्चा यही थी कि एक बार लेडी माउंटबेटन ने भी इस किले को देखने की इच्छा जताई थी, मगर प्रोटोकॉल की बाधाओं के कारण यह संभव नहीं हो पाया। यहीं हथरोई फोर्ट और बासोखों का किला कई कई बार कागजों में बिक चुका है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले एक किले को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा हाईवे पर मौजूद बासंखों का किला इन दिनों युद्ध का मैदान बना हुआ है। जयपुर रियासत के खूबसूरत किलों में से बासंखों किले को हेरिटेज होटल में तब्दील करके करोड़ों कमाने की चाहत में नेता, नौकरशाह और कारोबारी करोड़ों गंवा चुके हैं। किले के एक मालिक ने खानदानी साख और फर्जी कागजातों के बल पर बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता के बेटे को किला बेचकर चूना लगाया था और फिर राजस्थान पुलिस के एक रिटायर पुलिस अफसर को भी वही किला बेच डाला। किले को कई लोगों को बेचने के बाद इसी किले को 2 करोड़ 81 लाख में बेचने का इसी व्यक्ति ने बैंकॉक के हीरा कारोबारी जितेंद्र सिंह से सौदा कर लिया। पेशगी बतौर कुछ पैसा भी ले लिया गया, लेकिन पूरी रकम देने से पहले हीरा कारोबारी ने अखबार में विज्ञापन निकाला कि यह बासंखों किले को खरीद रहे हैं। इसके बाद तो उनके पास पहले ही किला खरीद चुके लोगों की कतार लग गई। लोगों को किले में बुलाकर बाकायदा किला दिखाया जाता। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद किले पर कब्जे के लिए कई खरीदारों ने गेट के बाहर लठैत तैनात कर दिए, तो कुछ ने किले के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। और उधर विवादित संपत्ति को फर्जी NOC के जरिए बेचने की कोशिश करने वाले आरोपी कथित किलेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वह स्थानीय एजेंट के जरिए किला खरीदने वालों से संपर्क करता। जागीरदार परिवार की हैसियत के चलते लोग भरोसा कर लेते। वह उन्हें किला दिखाता, फिर वसीयत के कागजात और फिर एडवांस ले लेता। जयपुर शहर के बीचों बीच 4 बीघा जमीन पर बने हथरोई फोर्ट को भी आरोपी ने 3 लोगों को बेच डाला। आरोपी ने राधा मोहन सैनी नाम के एक शख्स को ये किला महज 1 करोड़ में बेच दिया,
जबकि किले के आसपास 200 गज का प्लाट भी 1 करोड़ में नहीं मिल सकता था। यही वह किला था जयपुर के पूर्व महाराजा मान सिंह ने 1958 में श्रद्धा माता को भेंट में दिया था। श्रद्धा माता पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से नजदीकियों के चलते चर्चित थी। इससे पहले चर्चित व्यवसायी ललित मोदी ने भी नजदीकी लोगों के जरिए यह किला प्राप्त करने की कोशिश की थी। वहां से श्री यंत्र को गायब कराया गया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के आमेर की हवेलियों के सौदे और वसुंधरा राजे की एक सहेली द्वारा आमेर में हवेली को होटल बनाने के बाद ही किले, महल और हवेलियों पर भूमाफियों की निगाह है। राजस्थान में किला ऑन सेल का खेल गंभीर होता जा रहा है। प्रश्न यही है कि विरासत के बारे में हम सभी लोग गंभीर क्यों नहीं हो पाते। पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी और कट्टरपंथी समूहों और भारत विरोधी संगठनों का केंद्र बना हुआ है, मगर वहां भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो विरासत का महत्व समझते हैं। एक तरफ वहां कराची का एक देवी मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर कटासराज हिंगलाज देवी मंदिर, अनारकली बाजार के शीतला मंदिर और छज्जू राम के चौबारे का मूल स्वरूप बनाए रखने वाले लोग भी हैं। वहां की न्यायपालिका का एक वर्ग आज भी अल्पसंख्यक लोगों की भावनाओं व आस्थाओं की रक्षा करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और काफिरकोट के मंदिर वहां पे आज भी संग्रहालय के रूप में सुरक्षित हैं। यह भी एक तथ्य है कि वहां अभी भी अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, मगर अभी भी सिंध के क्षेत्र में से या अन्य क्षेत्रों से उजड़कर भारत की ओर निष्क्रमण के लिए कोई तैयार नहीं होता। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा बताया करते थे कि उन्हें इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि मुल्तान के गवर्नर व महाराजा रंजीत सिंह के दीवान रहे दीवान मूलराज चोपड़ा भी स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी के पूर्वजों में से थे। अंतिम दिनों में अश्विनी इस ऐतिहासिक विरासत पर रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजस्थान में प्राचीन गढ़ियों और दुर्गों की बिक्री और उस क्षेत्र में बढ़ते हुए भूमाफियों के खिलाफ उन्होंने कलम उठाई थी। विरासत हमें न केवल गौरव के लम्हे प्रदान करती है, बल्कि वह हमारे वर्तमान और भविष्य के रोड मैप का आधार भी हमें ही समझाती है। बेहतर होगा कि इस दिशा में पुरातत्व विभाग को सक्रिय किया जाए और ऐसी सूची बने जिनमें विरासती दुर्ग, गढ़ियों व अन्य क्षेत्र बाकायदा पंजीकृत हों। और यह आर्टिकल छपा था पंजाब केसरी में मंडे 13 जून 2022 को। शुक्रिया।